देवताओं के प्रिय सखा और सारथी मातली, जो देवराज इंद्र के रथ का संचालन करते हैं, अपनी कन्या गुणकेशी के लिए उपयुक्त वर की खोज में तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। गुणकेशी अद्वितीय रूप और गुणों से संपन्न थी। अपनी खोज के दौरान मातली नागलोक पहुंचे, जहां उनका स्वागत नागराज आर्यक ने किया। इस यात्रा में देवर्षि नारद भी उनके साथ थे। नारद जी ने नागराज आर्यक से कहा, नागराज, यह मातली देवराज इंद्र के प्रिय मित्र, मंत्री और सारथी हैं। इनके जैसा तेजस्वी, सद्गुणों से युक्त और पराक्रमी व्यक्ति ढूंढना कठिन है। इंद्र के हर युद्ध में मातली की भूमिका निर्णायक होती है। वे अपने मानसिक संकल्प से रथ के संचालन में निपुण हैं, और उनके बिना इंद्र का कोई भी अभियान पूरा नहीं होता। मातली की कन्या गुणकेशी न केवल रूपवती है, बल्कि सत्य, शील और सद्गुणों से भी संपन्न है। नारद ने आगे कहा, मातली ने आपकी पौत्र सुमुख को अपनी कन्या के लिए योग्य वर के रूप में चुना है। यदि यह संबंध आपको स्वीकार हो, तो इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करें। गुणकेशी जैसी कन्या आपके कुल की शोभा बढ़ाएगी। जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ शोभा पाती हैं, वैसे ही गुणकेशी आपके परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। यह सुनकर नागराज आर्यक चिंतित हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, देवर्षि, आपके वचन मेरे लिए अत्यंत आदरणीय हैं। मातली जैसे महान व्यक्तित्व का हमारे परिवार से संबंध होना सम्मान की बात है। लेकिन मैं चिंता में हूँ। मेरे पुत्र को गरुड़ ने खा लिया और अब वह मेरे पौत्र सुमुख को भी अपना आहार बनाने की प्रतिज्ञा कर चुका है। आर्यक ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। गरुड़ ने यहाँ से जाते समय स्पष्ट कहा कि अगले महीने वह सुमुख को खा जाएगा। गरुड़ के निश्चय को हम सभी जानते हैं, और इससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। इस भय के कारण मैं सुमुख के विवाह के विषय में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मातली ने आर्यक की बात सुनी और आश्वस्त करते हुए कहा, नागराज, मैंने इस समस्या का समाधान सोच लिया है। मैंने सुमुख को अपना जामाता मान लिया है। अब वह हमारे साथ स्वर्गलोक चलें। वहां मैं देवराज इंद्र और भगवान विष्णु से सहायता लेकर सुमुख के जीवन की रक्षा का प्रयास करूंगा। इस प्रकार मातली, नारद और सुमुख स्वर्गलोक पहुंचे। वहां देवराज इंद्र स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। संयोग से भगवान विष्णु भी वहां उपस्थित थे। देवर्षि नारद ने इंद्र के समक्ष सुमुख नाग की स्थिति का वर्णन किया और मातली के प्रस्ताव की चर्चा की। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, देवराज, सुमुख को अमृत देकर उसे दीर्घायु प्रदान करो। इससे मातली, नारद और सुमुख का मनोरथ पूर्ण होगा। इंद्र ने गरुड़ की प्रतिज्ञा और पराक्रम का विचार करते हुए सुमुख को दीर्घायु का वरदान तो दिया, लेकिन उसे अमृत भोजी नहीं बनाया। इंद्र के इस निर्णय से सुमुख का जीवन सुरक्षित हो गया। नारद और मातली ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और इंद्र की स्तुति की। सुमुख ने अपने जीवन की सुरक्षा पाकर प्रसन्नता से गुणकेशी से विवाह किया। इधर गरुड़ को जब यह समाचार मिला कि सुमुख नाग को इंद्र ने दीर्घायु का वरदान दिया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। गरुड़ ने अपनी प्रतिज्ञा को टूटते हुए देखा और तुरंत इंद्र के पास पहुंचकर कहा, देवराज, आपने मेरी जीविका में बाधा क्यों डाली? आपने सुमुख को दीर्घायु देकर मेरी प्रतिज्ञा का अपमान किया है। इससे मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? आपने मेरे भोजन के अधिकार को छीनकर मेरे अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। गरुड़ ने अपने क्रोध में भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा, भगवान, आपने भी मेरी जीविका में बाधा पहुंचाई है। आप त्रिलोकीनाथ होकर भी मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन आपकी सेवा करता हूँ। मैंने अपने पराक्रम से कई दैत्यों को पराजित किया है, फिर भी आपने मेरी उपेक्षा की है। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का महान भार सह सके? कौन मुझसे अधिक बलवान है? मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बंधुबांधवों सहित इन विष्णु भगवान का भार सहन करता हूँ। वासव, आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है,
उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तथा इसमें कारण हुए हैं आप, तात। आपको मैं अपनी पांख के एक देश में बिठाकर बिना किसी थकावट के ढोता रहता हूँ। धीरे से आप ही विचार करें कि यहाँ कौन सबसे अधिक बलवान है। गरुड़ के घमंड और आक्रोश को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, परंतु अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना। सारी त्रिलोकी मिलकर भी मेरे शरीर का भार वहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूँ और तुमको भी धारण करता हूँ। अच्छा, पहले तुम मेरी केवल दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी यह सारी आत्मप्रशंसा सफल समझी जाएगी। भगवान विष्णु ने अपनी दाहिनी भुजा गरुड़ के कंधे पर रख दी। उस भुजा का भार इतना अधिक था कि गरुड़ उसे सहन नहीं कर सके और पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से सारी शक्ति जाती रही और वे अचेत हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु के बल के सामने उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। गरुड़ ने चेतना वापस पाते ही भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपकी शक्ति को नहीं समझ पाया। अपनी अज्ञानता और अहंकार के कारण मैंने अपने बल की प्रशंसा की, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने गरुड़ को स्नेहपूर्वक उठाया और कहा, गरुड़, अब कभी घमंड मत करना। यह जान लो कि मेरी शक्ति अनंत है। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख नाग को उठाकर गरुड़ के वक्षस्थल पर रखा और कहा, यह सुमुख अब तुम्हारे साथ रहेगा। इसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इस प्रकार सुमुख नाग की रक्षा हुई और गरुड़ ने अपना अहंकार त्याग दिया। सुमुख ने गुणकेशी से विवाह किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गए। गरुड़ ने भगवान विष्णु की महिमा को स्वीकार किया और नारद, मातली और आर्यक ने भी भगवान का गुणगान करते हुए अपने स्थानों को प्रस्थान किया। यह कथा भगवान विष्णु की अपार शक्ति, गरुड़ के अहंकार त्याग और सुमुख नाग के जीवन की रक्षा की अद्भुत कहानी है। यह हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत विनम्रता में होता है और भगवान की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।